आने वाले कितने दिनों में या कितने दिनों के लिए मौसम विभाग की अगली कोई भविष्यवाणी आई? मानसून जो धीमा पड़ा था अब उसमें तेजी नजर आएगी आपको 22 अगस्त से दोबारा आपको फिर से पूर्वी और पश्चिम दोनों हिस्सों में अच्छी बारिश आपको 2 दिनों में उमस से कोई राहत की संभावना है या जब बारिश होगी उसके बाद ही हम मानेंगे? 22 अगस्त से मानसून दोबारा यूपी में सक्रिय हो रहा है। 21 अगस्त के लिए पूरे प्रदेश में कहीं भारी बारिश की चेतावनी होगी। जो 22 अगस्त से परिस्थितियां बन रही हैं, फिर से दोबारा मानसून में तेजी आ रही है और मजबूती आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश की न्यूज रूम चर्चा। मेरे साथ फ्रेम में आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे सहयोगी विनीत चतुर्वेदी। हम दोनों बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मौसम की, क्योंकि एक बार फिर से जो विनीत मोटी जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में मौसम का जो मिजाज है वो एक बार फिर से बदलने वाला है। आने वाले कितने दिनों में या कितने दिनों के लिए मौसम विभाग की अगली कोई भविष्यवाणी आई है, और वो जो भविष्यवाणी है या जो अनुमान है वो क्या है, अगर आप बताएं तो? जी, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में मानसून थोड़ा सा निष्क्रिय हुआ था और 3-4 दिनों में ही लोगों को परेशानी महसूस हुई, उमस होने लगी है और तापमान अचानक से बढ़ना शुरू हुआ है। तो ये मानसून जो धीमा पड़ा था अब उसमें तेजी नजर आएगी आपको, और मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 22 अगस्त से दोबारा आपको फिर से पूर्वी और पश्चिम दोनों हिस्सों में अच्छी बारिश आपको। अब 2 चीजें मुझे पूछी थी। एक, जैसा आपने कहा कि अभी जो मानसून में ब्रेक आया था उसके कारण 2 चीजें हुई। एक कि अधिकतर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में वापस उमस बहुत बढ़ी जी। जितना तापमान शायद नहीं बढ़ा, लोगों को उससे ज्यादा गर्मी महसूस हो रही थी। हाँ, और गर्मी तो निश्चित तौर पर बढ़ी थी, लेकिन उमस ज्यादा बढ़ी थी। क्या अगले 2 दिन, क्योंकि आप बोल रहे हैं 22 तारीख से, तो अगले जो 2 दिन हैं, इन 2 दिनों में उमस से कोई राहत की संभावना है या जब बारिश होगी उसके बाद ही हम मानेंगे? जी, अब जैसे माहौल बन रहा है, मौसम बन रहा है, पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव हो रहा है। तो आपने देखा कि आज ही बादल बहुत सारे नजर आ रहे हैं, बादलों की आवाज आएगी, हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन उसने फिर उमस वापस बढ़ा दी जी। बारिश अगर कम मात्रा में होगी तो स्वाभाविक है कि फिर वो उमस बढ़ेगी जी। गर्मी से राहत के लिए आपको ठीक ठाक बारिश की जरूरत होती है। तो कल भी छिटपुट बारिश की तो उम्मीद है, लेकिन अच्छी बारिश की अगर आप बात करें तो वो 22 अगस्त से मानसून दोबारा यूपी में सक्रिय हो रहा है। मानसूनी रेखा दोबारा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाली है और उसकी पूरी परिस्थितियां, मौसम विभाग कह रहा है कि परिस्थितियां ऐसी हैं कि जो नया वेदर सिस्टम बन रहा है वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से नमी लेके आएगा, और ये जो नमी है, पर्याप्त मात्रा में जो नमी होगी वो बारिश कराएगी, और पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में आपको अगले 3 दिन, मतलब 22 से लेकर 25 अगस्त तक ये 3 दिन आपको अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। अब यही मैं पूछने वाला था, जो आपने बता दिया कि ये जो बारिश है क्या वो 1 दिन रहेगी, आपने बोला 3 दिनों की संभावना है, यानी पूरा उत्तर प्रदेश, हम उत्तर प्रदेश पूर्वी से लेकर पश्चिमी आप कह रहे हैं, बुंदेलखंड में भी मानेलखंड सब होगा, और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का आपने नाम लिया, तो इस बार भी जो मानसून जो दोबारा वापसी कर रही है ये मतलब दक्षिणी हिस्से से ही आ रहा है। बुंदेलखंड और अपना सोनभद्र पूरा दक्षिणी नीचे का इलाका है उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा। तो एक चीज पूछना है, क्या अभी वो जो 3 दिन है, मतलब 22 से 25, आप बता रहे हैं कि अच्छी बारिश होगी, मतलब सामान्य बारिश नहीं, बेहतर, और जैसा हमने अभी पहले देखा था जो बारिश थी और औसत से ज्यादा कई जिलों में हुई थी, अगर उस तरीके से बारिश होगी, क्या कहीं इस तरीके की संभावना या आशंका भी व्यक्त की गई है क्या कि कहीं गरज के साथ छींटे पड़े या वो बिजली गिरने की? क्योंकि वो एक चेतावनी होती है जो हम अपने दर्शकों को देना चाहते हैं, ताकि अनावश्यक रूप से फिर वो बाहर ना निकलें, और खास तौर पर खेती किसानी के माहौल में अब जबकि लोग खेतों पर जा रहे हैं, क्या ऐसी कोई चेतावनी किसी क्षेत्र या किसी जिले के लिए दी गई है? आने वाले दिनों में आपको लगता है कि 1-2 दिन बाद वो चेतावनी आनी है? क्या है? कल 21 अगस्त है, 21 अगस्त के लिए पूरे प्रदेश में कहीं भारी बारिश की चेतावनी नहीं है। हालांकि इस बीच छिटपुट बारिश होती रहेगी, क्योंकि मानसून का सीजन है और कहीं न कहीं वो परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन न तो भारी बारिश की चेतावनी है, न तो बिजली गरजने और गिरने की चेतावनी है। लेकिन जो 22 अगस्त से परिस्थितियां बन रही है, फिर से दोबारा मानसून में तेजी आ रही है और मजबूती आ रही है, उसके बाद निश्चित तौर पे, अभी मेरी मौसम वैज्ञानिक से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि कल वो जो इम्पैक्ट है उसको जारी करेंगे, और वो जो मानसून रेखा जो कि वापस उत्तर प्रदेश के दक्षिण से गुजरने वाला रही है, वो शिफ्ट हुई है, तो वो थंडरस्टॉर्म तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, भारी बारिश के लिए ये शर्त है कि वो फिर से वो बने, उस तरह का वो थंडरस्टॉर्म, वो सारी चीजें लेके आएगा। और किन जगहों पे ये संभावना या चेतावनी की आप जो बात करें कि कहाँ सतर्क रहना है,
वो हम कल बेहतर और बता पाएंगे। तो जैसा विनीत ने भी कहा कि जैसे ही जानकारी आएगी कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों में किस तरीके का अलर्ट है, अगर कोई ऑरेंज, रेड या किसी कैटेगरी का भी अलर्ट आता है तो पूरी लिस्ट के साथ हम आपके बीच में उपस्थित होंगे। अमर उजाला पर लगातार जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है, वो अपडेट्स विनीत के माध्यम से हम आपके बीच में लाते रहेंगे। अमर उजाला की न्यूज रूम चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप उत्तर प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।